स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में टोटल सीट जो 403 है, इसमें से बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी 160 से 156 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिलने वाली हैं। और अगर हम बात कांग्रेस की करें तो 3 से 7 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। बसपा की बात की जाए तो 2 से 5 सीटें इस बार बसपा को मिलने वाली हैं 403 सीटों में से। और यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि जो ओपिनियन पोल सामने आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, तो तमाम जो एरिया है अवध से लेकर और तमाम जगहें जो हैं वहां पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर इस बार 2022 के चुनावों में इस ओपिनियन पोल में सामने आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद इंडिया टुडे का एक सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 59 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं सपा को 37 और बसपा को 1 और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं और इनका रिजल्ट जो है वो 10 मार्च को आने वाला है। पर इससे पहले इंडिया टीवी का एक सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी को लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसमें इंडिया टीवी की तरफ से जो सर्वे किया गया है इसमें काफी विधानसभा सीटों को लेकर ये सर्वे किया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें बुंदेलखंड समेत कई अवध से लेकर तमाम और विधानसभा की सीटें शामिल हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जाकर समाप्त होंगे और जो पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होने वाली है, जिसकी उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि इंडिया टीवी के द्वारा ये जो सर्वे किया गया है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को 59 सीटें, सपा को 37, बसपा को 1 और कांग्रेस अपना खाता भी खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अवध में बीजेपी को 67 सीटें और सपा गठबंधन को 42 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। ओपिनियन पोल में अवध की 101 सीटों का कैलकुलेशन देखें तो बीजेपी प्लस को 68 और समाजवादी गठबंधन को 42 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। यानी कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से किसानों को लेकर तमाम स्कीमें हैं वो जो किसानों को दी गई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसानों का रुझान देखने के लिए मिला है। और वही समाजवादी पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि किसान जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है। पर ये जो इंडिया टुडे का ये जो सर्वे सामने आया है ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी हार होने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इंडिया टुडे का ये जो सर्वे है ये 2017 से अगर हम दोनों की तुलना करें कि 2017 और आने वाले 2022 के चुनावों में किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, तो यहाँ पर ये भी चीजें छुप नहीं सकती कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो 2017 से अब थोड़ा सा जो है वो नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। पर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से रिपीट होने का दावा ये ओपिनियन पोल कर रहा है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ये पहला ओपिनियन पोल है। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव की नीतियां किस तरीका नहीं आने वाली हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया टीवी का ये सर्वे और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की खींच सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए लगातार, जिसमें अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जिसमें एनसीपी समेत ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के समेत सब काफी और उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं जिनके साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से भीम आर्मी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने क्यों गठबंधन नहीं किया अखिलेश यादव के साथ, इसको लेकर भी आज अखिलेश यादव की खींच सामने आ रही है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है कि भीम आर्मी ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। पहले मेरी चंद्रशेखर आजाद से बात हुई और 2 सीटों पर चलकर चंद्रशेखर आजाद मान गए और उसके बाद कैसे उन्होंने मेरे साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि अभी से 2 दिन पहले की बात है जहां भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अखिलेश यादव की पोल खोली गई थी और बताया
दिखाया गया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों का सिर्फ वोट चाहते हैं। अगर सत्ता और पद की बात आई तो अखिलेश यादव कभी भी पिछड़ी जाति के जो उम्मीदवार हैं उनको सीट नहीं देंगे। और इस बात को कहकर अखिलेश यादव की पोल खोली थी चंद्रशेखर आजाद ने। और जहां एक तरफ एक के बाद जो पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा अगर हम और भी पार्टियों की बात उत्तर प्रदेश में करें तो वो अखिलेश यादव की नीतियों को लेकर के किस तरीके से अखिलेश यादव एम और वाई की राजनीति करते हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव सिर्फ गुंडा माफियाओं को टिकट देने का काम करते हैं, इसको लेकर आज अखिलेश यादव के ऊपर तमाम पार्टियां सवाल उठा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने आप जो अपनी हार है उसे देख पा रहे हैं। और उसे शायद अखिलेश यादव ने देख ही लिया है, क्योंकि जहां एक के बाद एक सर्वे सामने आ रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद अब इंडिया टुडे का जो सर्वे है वो भी सामने आ चुका है और उसमें भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे फिर वो अवध हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई और विधानसभा की सीटें हों जहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। और उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव कभी भीम आर्मी को लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ गठबंधन क्यों नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मुश्किलें उनकी पार्टी को लेकर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2022 के चुनावों को जीतने के लिए गैंगस्टर और माफियाओं को टिकट बांटे हैं, इसको लेकर भी एक के बाद एक जो प्रदेश की जनता है वो आज अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें समाजवादी पार्टी की मान्यता को रद्द करने की बात इस याचिका में की गई है। यानी कि जहां एक तरफ जो ओपिनियन पोल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जिसमें समाजवादी की हार सामने आ रही है कि किस तरीके से अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं और 40 से 42 सीटों में ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। तो इसी को लेकर वो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर निशाना साधते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाकर युवाओं को डराने का प्रयास कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को सपोर्टर या फिर जितनी भी प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करती है वो लगातार सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र कर रही है कि बुलडोजर के सामने साइकिल नहीं टिक सकती। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से एक के बाद एक गुंडा माफिया को टिकट देकर ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव की विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी, तो ये अखिलेश यादव का एक सपना है और ये सपना अखिलेश यादव को देखना छोड़ देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर भी अखिलेश यादव को आज ट्रोल किया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी। और आज अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसको लेकर भी जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि अखिलेश यादव के सपनों में श्री कृष्ण आकर ये कहकर गए हैं कि इस बार के चुनाव ना लड़ना, क्योंकि अगर जमानत भी जब्त हो गई तो जनता के लिए क्या जवाब दोगे। जहां प्रदेश की जनता लगातार अखिलेश यादव को ट्रोल कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ खिसियाए हुए अखिलेश यादव कभी भीम आर्मी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं किया। तो कभी वो ये कहते हैं कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, तो कभी उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन हमें हमारे लिए फंड दे क्योंकि हमारे पास वर्चुअल रैली करने के लिए फंड नहीं है। वहीं अखिलेश यादव दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया टीवी के सर्वे में अखिलेश यादव की किस तरीके से हार 2022 के चुनावों में होने वाली है उसको पूरी तरीके से अपने ओपिनियन पोल में इंडिया टीवी ने सामने रख दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कि ज्यादातर जो किसान रहने वाले हैं उनको रिझाने का प्रयास आज अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, जिसमें अन्य योजना के तहत अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के लिए फ्री बिजली देंगे सिंचाई के लिए और 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी हमारी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी वार किया गया था अखिलेश यादव की सरकार के अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी के ऊपर कि जो लोग अभी तक हाथों में गन लेकर घूमा करते थे आज वो अन्न लेकर जो किसान है उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और किस तरीके से किसान अपने खेतों पर भी जाने से डरा करते थे इस बात को आज भी प्रदेश की जनता नहीं भूली है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं और उनकी सच्चाई को सामने लाया जा रहा है। अब
अब देखना अहम ये होगा कि अभी तो सिर्फ एक ही सर्वे सामने आया है और आने वाले दिनों में कितने और सर्वे सामने आने वाले हैं, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जहां एक के बाद एक जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव की 2022 में हार होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जितनी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी अखिलेश को ज्यादा अच्छी सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बसपा और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाता खोलती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि ये माना जा सकता है कि एक तरफ अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जमानत भी इस बार 2022 के चुनावों में जब्त होने वाली है। और बात रही मायावती की तो 2017 के मुकाबले मायावती 6 से अब 1 सीट पर लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ना ही तो मायावती की तरफ से कोई मैनिफेस्टो जारी किया गया है, क्योंकि ना ही तो मायावती चुनावों की तैयारी में लगी हुई है और ना ही उनकी तरफ से कोई रैली या फिर वर्चुअल रैली को लेकर कोई बड़ी बात उत्तर प्रदेश की जनता के लिए की गई है। अब देखना अहम ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से और भी पोल्स निकलकर उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने आते हैं और कैसा रहेगा 2022 का 10 मार्च को रिजल्ट और समीकरण किस तरीके से रहेंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता शायद अभी से ही जानती है और मन भी उत्तर प्रदेश की जनता बना चुकी है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।